हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो फार्मेसी स्टूडेंट है वो आखिर में क्यों बाइकआउट कर रहे हैं और उनकी महत्वपूर्ण मांगें क्या क्या हैं। और उसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आप लोगों की जो एग्ज़िट एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या रहने वाली है, और उससे संबंधित हम जितने भी डिटेल्स हैं जो कि DPEE यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़िट एग्ज़ाम के अनुसार क्या निकला हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बता रहे हैं कि जो ये एग्ज़िट एग्ज़ाम का बाइकआउट हो रहा है ये फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ही हो रहा है, और आप लोग इससे जुड़िए। यानी इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, उसको आप लोग जितना लाइक कमेंट करके इस वीडियो को ऊपर पहुंचाएंगे, उतने ही पीसीआई के पास पहुंचेगी और पीसीआई इस पे कुछ न कुछ निर्णय ज़रूर लेगी। तो सबसे पहले तो आप लोग इस जो फार्मेसी स्टूडेंट है वो एक अपना जो विचार है या अपनी मांगे हैं उसको पीसीआई से अपना मांग रहे हैं, या पीसीआई से अपना इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं। तो उसको अगर आप लोग समझिए तो आपको भी इस मुहिम में, या कह लीजिए इस पार्ट में आपको भी भागीदार होना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी एक फार्मेसी के छात्र या छात्रा हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि आखिर में ये DPEE एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम का कोई मायने है नहीं, क्योंकि ये 3 एग्ज़ाम हो रहा है और वो लगातार, ये कोई MBBS जैसा बड़ा एग्ज़ाम भी एक दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम है वो लगातार 3 दिन है। और ये भी नहीं है दोस्तों कि आपको यहाँ जहाँ पे आपका मूल निवासी है वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना है। इसका कहीं सेंटर जाएगा, और नॉर्मल सी बात है, लड़के तो कहीं ना कहीं अपना कर लेंगे, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये समस्या पैदा कर सकता है। तो इसको आप बात समझिए कि एक बच्चा है और वो डी फार्मा कंप्लीट करके वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो वो 30 को भी एग्ज़ाम देगा और वो 4 को भी देगा और वो 5 को भी देगा। इससे ये इसका नुकसान ये है कि एक तो अदर सिटी में हो जा रहा है, वहाँ रहने खाने सबका उसका परेशानी का रहने का वहाँ दिक्कत होगा, है ना। साथ ही लड़कियों का तो और ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो इसमें आपकी बात समझने वाली ये है कि जो भी कैंडिडेट है उसका सबसे पहले तो 2 बैच में एग्ज़ाम होने वाला है। 3 दिन का एग्ज़ाम है, 2 बैच में रहने वाला है। एक मॉर्निंग बैच जो आपका 7 बजे एंट्री हो जाना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी 7 बजे आप वहाँ पे एंट्री गेट पे पहुँच जाइए। ठीक है, अगर आप सेकेंड बैच में हैं यानी कि आफ्टरनून में हैं तो आपको 1 बजे एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना है। ठीक है, यानी कि 1 बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना है। और अगर आप और यहाँ पे बात ये भी ध्यान देने वाली है कि अगर आप इसकी फ़ीस लगभग 6,000 रुपये है, तो इसमें अगर समय से आप नहीं पहुँचते हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि आपको 6,000 रुपये वहाँ पे आपके नष्ट हो जाएंगे। आप दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए अब दोबारा जो नेक्स्ट मार्च और अप्रैल में जो निकलेगा उसमें आप लोग को भरना होगा नए अमाउंट के साथ। तो इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखिए, क्योंकि अब ये जो एग्ज़ाम है पहली बार हो रहा है और इतनी कड़ाई के साथ हो रहा है कि मानो ये MBBS से भी ऊपर वाली डिग्री हो। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो एग्ज़िट एग्ज़ाम की जो एंट्री गेट है वो क्लोज हो जाएगी आपकी 8:30 बजे। ठीक है, अगर दोपहर में है तो आप लोग 2:30 बजे तक, इससे पहले यानी 2 बजे के पहले ही और सुबह में 8 बजे के पहले ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाइए। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो लॉगिन होगा वो 8:45 से लॉगिन होगा। ठीक है, और कैंडिडेट लॉगिन कर लेंगे, आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे 8 बजे से। और ये जो आपका मेन एग्ज़ाम है ये आपका होगा 9 बजे से। यानी देखिए दोस्तों, आपको 9 बजे से एग्ज़ाम देना है और इसकी लास्ट टाइमिंग रहने वाली 12 बजे। यानी टोटल आपका 3 आवर आपका होगा, यानी 3 आवर का पेपर होगा। इसमें पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उसकी भी आपको, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों के लिए उस पे लाया हूँ, तो वो जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग का जो एग्ज़ाम का लास्ट टाइमिंग रहेगा यानी 9 से आपका 12 बजे तक। अगर आपका आफ्टरनून में है तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, ऐसे ही आपका लगातार ये 3 दिन चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि
आप लोग ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, 3 पेपर है और तीनों पेपर के टाइमिंग भी सेम है, ठीक है। जिससे आके ये भी देखा गया है कि बच्चों को दिक्कत ना हो, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि ये एक ही पेपर रखते और ये समय सही है, ठीक है, लेकिन ये पेपर की संख्या एक ही होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आप लोग मांग बढ़ाएंगे, बाइकआउट का जो ये ट्रेंड है, हैशटैग बाइकआउट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और ये बहुत तेज़ी से ही फैल रहा है और ये पीसीआई तक ज़रूर पहुंचेगा, और वो पीसीआई इसमें से ज़रूर ही कुछ ना कुछ इसके संशोधन करेगी, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पीसीआई को भी आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एग्ज़ाम होने वाली है, आप लोग इसका भी इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। ये जो एग्ज़ाम होने वाली है, परीक्षा एक बहुमूल्य प्रश्न यानी एमसीक्यू परीक्षा होगी, जो निर्धारित योजना के अनुसार कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके दी जाएगी। यानी आपको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। और इसमें आपका एक बेनिफिट ये होगा कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए अच्छी बात है, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छी एक बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कितने सारे बच्चे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बहुत ही कमेंट कर रहे थे, और मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये फार्मेसी की जो परीक्षा है उसके लिए जो निर्धारित किया गया है वो 12, देखिए 1948 की धारा 12 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जाम के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। यानी कि जो भी डी फार्मा ये स्टूडेंट अपना पास कर चुका है, यानी फाइनल ईयर में पहुंच चुका है, वो इस एग्ज़ाम को देगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि उक्त डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के अंतिम परीक्षा का परिणाम, ठीक है, 30 जुलाई 2024 को या इससे पहले घोषित होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप बात ध्यान दीजिए कि 31 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, या इसके पहले या इस दिन को अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है तो भी आप इस अक्टूबर वाले जो एग्ज़ाम है इसमें आप एलिजिबल हैं, अन्यथा आप अप्रैल या मार्च वाले एग्ज़ाम में आप फॉर्म भरिए, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम नहीं, क्योंकि देखिए यूपी में जो है कि आपका बीटी यूपी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इसमें साफ साफ तौर पे दिया है कि 31 जुलाई के पहले, ठीक है। और यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए कई सारे बच्चों का दिक्कत ये भी है कि ये जो मेरा 21-22 का बैच है, मेरा 21-23 का बैच है, मेरा एग्जाम हो कि नहीं होगा। कई सारे 22-24 के पूछ रहे हैं, कई सारे तो 23 के भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें बात ये रहने वाली है कि जो आपका 21-22, 21-23 के जो बच्चे हैं जिनका बैच 21-23 को है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जिसका बैच 21-23 को नहीं, 21 में आपका 21-22 में फर्स्ट ईयर और 22-23 में सेकेंड ईयर, और जिसका बैक पेपर मान लीजिए है मतलब उस बैच में, ठीक है, बैच पर, तो उसका एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, उसका एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा। जो 21-23 के जो बच्चे हैं, 21 में एडमिशन लिया आपने, उसका आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, या 23 में आप मतलब पास हो गए, ठीक है। अगर किसी बच्चे का बैक लग गया है वो भी एग्ज़ाम नहीं देगा, ठीक है। और जो बच्चे आपके, हाँ, जो बच्चे 22-24 के बैच के हैं, ये देखिए, ये जो बच्चे 22-24 के बैच हैं, ठीक है, उनको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और जो 23-24 के हैं वो तो ऑलरेडी उन लोगों को भी देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो 22-24 वाले बैच को भी देना होगा और 23-24 वाले को बैच को भी देना होगा, ठीक है, क्या एग्जिट एग्ज़ाम, ठीक है। और जो 22-23 के बच्चे हैं वो जिनका बैक पेपर है वो एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देंगे, ठीक है, माफ़ करिएगा, ठीक है, वो एग्ज़ाम नहीं देंगे। कुछ पीसीआई से यानी पीसीआई से फार्मेसी स्टूडेंट की क्या महत्वपूर्ण मांगे हैं जो बाइकआउट कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आप लोगों को पता होगा कि एग्जिट एग्ज़ाम की जो फीस है वो
5,900 रुपये है, ठीक है, यानी 5,900 रुपये है। तो आपको ये बात ध्यान देने वाली कि ये जो एक मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फीस होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पीसीआई को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन निकालना चाहिए और इस फीस को कम करना चाहिए। आखिर में बच्चे बोल रहे हैं कि इस फीस को, जो एग्जिट एग्जाम की फ़ीस है उसको फ्री कर दिया जाए, ठीक है। ये उनकी एक मांग है और ये एक देखा जाए तो अच्छी मांग है, क्योंकि ये एक बार, एक तो आपके डी फार्म में इतने सारे पैसे लगते हैं प्राइवेट स्कूलों में, वो तो ऑलरेडी देते ही हैं, उसके बाद भी इस एग्ज़ाम को दिया जाए, ठीक है। आप ये बच्चे भी बोल रहे हैं। और दूसरा मांग है कि जो 3 पेपर है, नॉर्मल से पहले जो 3 पेपर है उसको हटाकर 1 पेपर कर दिया जाए, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी मांग है, ठीक है। इसको पीसीआई को इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब इस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। सेंटर पास में होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, सेंटर पास में रखा जाए, यानी कई सारे बच्चियों को बाहर जाके पेपर देने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो उनका पेपर क्या किया जाए, पास में रखा जाए, यानी जहाँ पे उनका होम स्टेट है वहीं पे उनका पेपर रखा जाए, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसको अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि एग्जिट एग्जाम बाइकआउट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में #बाइकआउट एग्जिट एग्ज़ाम लिख के जरूर जाइएगा, या फिर #बाइकआउट, ठीक है, एग्जिट एग्ज़ाम, इसको जरूर लिखिए और इस वीडियो को ट्रेंड में लाइए कि आखिर में पीसीआई तक पहुँचे वीडियो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए